नमस्कार छात्रों। मैं आज कामायनी की सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। कामायनी की श्रद्धा सर्ग के पद संख्या 41 में श्रद्धा और मनु आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और उनके बीच में जो संवाद चल रहे हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या है। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान। समरसता दुख व सुख में समान अनुभूति की स्थिति समरसता है। कारण रूपी समुद्र, कारण जलधि माने कारण रूपी समुद्र, नीली लहरों बीच विषाद की अनुभूति रूप लहरें, विषाद की अनुभूति रूप लहरें, सुखमणि गण सुख रूपी रत्न द्युतिमान चमकीली। ये तो इन शब्दों का अर्थ है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नित्य समरसता का अधिकार। पिछले पद में श्रद्धा ने विषमता को प्रभु का दान कहा था। अब वह बतलाती है कि प्रत्येक प्राणी को समरसता का अधिकार प्राप्त है। जैसे समरसतापूर्ण भूमा से इस विषमतापूर्ण सृष्टि का उदय हुआ, उसी प्रकार प्राणी समरसता की स्थिति प्राप्त करने का अधिकार छोड़कर विषमता को अपनाते हैं। समरसता का अधिकार कारण रूप समुद्र के समान सदा ही उमड़ा करता है। कारण जलधि समान उमड़ता, कारण रूप समुद्र के समान उमड़ा करता है, परंतु उससे विरक्त होकर विषमता को अपनाने से प्राणी वेदना या दुख का अनुभव करने लगता है। इसी प्रकार वेदना की विषादपूर्ण स्थिति व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते, सागर में उठने वाली जो नीली लहरें हैं, यहाँ ये लहरें विषादपूर्ण अनुभूति को बतलाई गई है। वेदना की विषादपूर्ण अनुभूति उस सागर की लहर के समान है। जैसे सागर की लहरों में मोती आदि विभिन्न रत्न तैरते रहते हैं, ऐसे ही इन दुखों के बीच उन प्राणियों के सुख भी बिखरे रहते हैं। तात्पर्य ये है कि समरसता की स्थिति में तो नित्य आनंद ही रहता है, परंतु विषमता की स्थिति में दुखों के बीच में सुख की घड़ियाँ भी रहा करती है। जैसे ये सागर के पानी की लहरें हैं, वो नीले रंग की दिखती है, वेदनापूर्ण है मानो, परंतु उनमें रत्न चमकीले होते हैं। दुख से उत्पन्न विषाद अंधकार सदृश होता है। उसी प्रकार उठती हुई लहरों के बीच में, नीली लहरों के बीच में रत्न छिपे रहते हैं, वैसे ही विषमता के बीच में सुख, समरसता का सुख है, वो उसके पीछे छिपा ही रहता है। ये इन्होंने बताना चाहा है। आगे है, लगे कहने मनु सहित विवाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। श्रद्धा के उत्साहवर्धक शब्दों को सुनकर मनु कहने लगे। मनु तब मन में वेदना को लिए शिथिल स्वर से कहने लगे, हे आगंतुक, मंद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मंद शीतल पवन के समान सुखदायक तुम्हारी ये उद्गार मेरे मन में उसी प्रकार अधिक उत्साह तरंग अबाध, उसी प्रकार नई उमंग के साथ बिना रुकावट के बड़ी मात्रा में उत्साह को जगा रही हैं, जैसे कि मंद वायु मानसरोवर में लहरें उठाया करती है। तात्पर्य ये है कि तुम्हारे विचारों को सुनकर मेरे मन में नया हौसला जाग रहा है। मारुत पवन, उच्छ्वास उद्गार, अबाध बिना रोक टोक, मानस मन एवं मानसरोवर, सविलास क्रीड़ा सहित, अधिक उत्साह तरंग तुम्हारे द्वारा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए जो उत्साहवर्धक शब्दों से तुमने मुझे प्रेरित किया है,
उसने मेरे मन को आंदोलित कर दिया है, मेरे मन में उत्साह आंदोलन कर दिया है। और ये आबाद उठने वाली जो तरंगे हैं वो मेरे मानस के अंदर में सुख की उत्पत्ति कर रही है, मेरे मन के अंदर सुख और उत्साह की उत्पत्ति कर रही है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह है, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वैकल्पित ये है। किंतु पूर्ववत मनु कहते हैं कि तुम्हारे विचारों से जागे उत्साह का क्या लाभ है, क्योंकि मैं अतीत के अनुभव से ये देख चुका हूँ कि ये जीवन किसी अन्य शक्ति के आगे विवश है। किंतु जीवन कितना निरुपाय है, किसी अन्य शक्ति के आगे ये जीवन है वो विवश है, ये मैंने देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम अपने आप में ही मुझे ये पता है कि जीवन का अंत या परिणाम यही है कि निराशा ही हमें हाथ लगनी है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहा है। सफलता का वैकल्पिक ये जीवन है, उसमें सफलता तो एक ख्याली घर के समान है, एक बनावटी घर के समान है, वह कोरी कल्पना ही है। उद्यम करके अपने मनोरथों को सफल किया जा सकता है, यहाँ वस्तुतः प्रयत्न करने के पश्चात निराशा ही हाथ लगा करती है। इसलिए तुम्हारे द्वारा दिलाया गया उत्साह या हौसला किस काम का। मनु कह रहे हैं, कहा आगंतुक ने सस ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मरकर वीर, जीतते जिसको मरकर वीर। मनु के वचन सुनकर आने वाले ने प्रेम पूर्वक कहा कि मैं तो ये देखकर विस्मित हूँ कि तुम अपनी असफलताओं से कितने घबरा गए हो। कहा आगंतुक ने स्नेहपूर्वक आगंतुक ने आने वाले ने ये कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम असफलताओं से, जीवन की असफलताओं से इतना घबरा गए हो, हार बैठे जीवन का दाव, कि तुम जीवन की बाजी को इस प्रकार अकर्मण्य बनकर हार गए हो। जबकि जीतते जिसको मरकर वीर, वीर पुरुष जिसे मृत्यु को अपनाकर भी जीता करते हैं, तुम उस जीवन की बाजी को इस प्रकार हार गए हो। तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ से ही जीवन सफल होता है। मनस्वी लोग जीवन दे देते हैं पर हिम्मत नहीं हारते, पर तुम हिम्मत हार गए हो, ये उचित नहीं है। रूपक और विचित्र अलंकार है, परिकर और विरोधाभास भी है। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा मनु को समझाती हुई उनके मन की दुर्बलता को दूर करने का प्रयत्न करती हुई कहती है, करुण, करुण माने सोचनीय, क्षणिक माने केवल क्षण भर रहने वाला, दीन, दीनता से भरा हुआ, अवसाद, शरीर की शिथिलता, अनुत्साह, आह्लाद, आनंद। तुम शेष संसार से विलग होकर या एकांत में तप करने बैठी हो। मनु से श्रद्धा करिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, ये क्षणिक दीन अवसाद, और उसे ही जीवन का सार समझ रहे हो, पर ऐसी बात नहीं है। जिसे तुम जीवन का सत्य समझ रहे हो, ये और सत्य समझकर तू एकांत में तप करने बैठ गए हो, ये जीवन का कोई सार नहीं है। ये तो क्षणिक है, दीन है, दीनता से भरा हुआ है, और अवसाद माने अनुत्साहत, मतलब शिथिलता की अवस्था है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का उल्लाद। तुम्हारे मन में जो ये सोचनीय दीनतापूर्ण अकर्मण्यता आई है, जिससे सारे उद्यम छोड़कर तुम तप करने में रम गए हो, ये तो कुछ ही समय के लिए है। वस्तुतः मन में अनेक सुखों की सरस अभिलाषाओं से पूर्ण आशा का आनंद छिपा हुआ है। मन में अनेक सुखों की
सरस अभिलाषाओं से पूर्ण आशा का आनंद छिपा हुआ है, वह कभी भी जाग सकता है। तात्पर्य ये है कि जीवन का सच्चा सुख आशा में है। उसके रहने पर प्राणी के मन में सरस लालसाएं जागा करती है। जीवन की सच्चाई वही है, पर तुम इस सत्य को भुलाकर तब को ही सच्चाई समझ बैठे हो, ये भ्रम है। इसी कारण तुम्हारे अंदर ये अकर्मण्यता और दीनता घर कर गई है, पर ये शाश्वत नहीं है। जहाँ मन में उज्जवल भविष्य की आशा जागी और सुखों की लालसा ने बल पकड़ा, ये सब भाग जाएगी। तरल शब्द लाक्षणिक है, तरल आकांक्षा से है भरा। इस चरण में 16 मात्राएं पूरी होने पर भी यति भंग है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक हैं उनकी धूल। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति की सजावट मुरझाए फूलों से नहीं हुआ करती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के सौंदर्य का श्रृंगार करने के लिए बासी फूल या मुरझाए फूल काम में नहीं ले सकते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनके लिए, धूल उत्सुक है, वो अपने में विलीन कर लेगी। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति की सजावट मुरझाए फूलों से नहीं हुआ करती, जो कि कुछ ही समय बाद उस धूल में मिल जाती हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है, इसी प्रकार आंतरिक प्रकृति का स्वभाव जो कि प्रबल है, ऐसे ही सारहीन पुराने विचारों से तृप्त या संतुष्ट नहीं की जा सकती। वे कुछ ही समय के पश्चात भुला दिए जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जैसे प्रकृति जब विकास के पथ पर पहुंची होती है तो उसकी शोभा नव विकसित सुमनों से ही संभव है। बासी और सूखे फूल तो गिरकर धूल में मिल जाते हैं। इसी प्रकार अंतर प्रकृति प्रबल है। इंद्रियां अपने अपने विषय का उपभोग करने के लिए जब बल पकड़ती है तो ये तप और संसार की नश्वरता के विचार सब त्याज्य हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं आते हैं। पूर्व पद के तरल आकांक्षा से भरा इन शब्दों के प्रकाश में इस पद पर विचार करना चाहिए। बासी फूल में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रकृति शब्द के 2 अर्थ होने से श्लेष है। पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। पुरातनता प्राचीन प्रियता, रूढ़िवादिता, निर्मोह केचुली, नूतनता नवीनता, परिवर्तन बदलना, टेक स्थान आश्रय। पिछले पद में पुराने विचार को बासी फूल का है, उसके तात्पर्य को इस पद में स्पष्ट किया है। ये प्रकृति सदा नवीनता को पसंद करती है। ये प्रकृति सदा नवीनता को पसंद करती है। एक पल भी वह इस प्राचीन प्रियता की केंचुली या आवरण को नहीं सहन कर सकती, परंतु उसे उतार फेंकती है। यहाँ सदा परिवर्तन होता रहता है और उसमें नवीनता का आनंद घर किए हुए है। तात्पर्य यह है कि वह प्रकृति ही परिवर्तनशील है। जैसे सांप पुरानी केंचुली को त्यागते देर नहीं लगाता, उसी प्रकार जो बात पुरानी पड़ जाती है प्रकृति शीघ्र ही उसका लोप कर देती है। वहाँ नएपन में ही आनंद छिपा हुआ है। अतः नए विचार ही समय के अनुरूप ठीक रहते हैं। पुरातनता का निर्मोह में निरंग रूपक है। तन्नता, नित्य नूतनता, आनंद, तन, इन पद्यांशों या पदों में दंत्य वर्णों की आवृत्ति होने से श्रुति अनुप्रास है, न उर्तय की आवृत्ति होने से वृद्धि अनुप्रास है। तंता तंता इस अंश में यमक है। थैंक यू।